वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट कंपनी के बारे में। चलिए देखते हैं कंपनी किस तरीके से फिलहाल परफॉर्म कर रही है और बाकी चीजें इसमें किस तरीके से हो रही हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी आपकी इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है। हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1999 में और एज एन ई कॉमर्स कंपनी के तौर पे काम कर रही है, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जितने भी स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड बिजनेस होते हैं उनको, ताकि वो कनेक्ट कर सके अपने जितने भी सप्लायर हैं और बायर हैं उनके साथ। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या इनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो काफी अच्छे खासे रेंज में आपको प्रोडक्ट इनके वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे, जिनमें से अगर बात करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, और वैसे ही अगर हम लोग देखें तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स आपको इनके पास नजर आएंगे, फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट है, हॉस्पिटल और जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, फूड, एग्रीकल्चर या फार्मिंग की बात करें तो ये सारे ही प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इनके कंज्यूमर बेस की, तो यहाँ आप देखेंगे इनके साथ आपको 100,000 सप्लायर्स जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और 6.2 मिलियन के अराउंड आपको बायर्स इनके साथ जुड़े हुए दिखते हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं इनके रिटर्न किस तरीके के रहे हैं, कुछ सालों में किस तरीके के इन्होंने रिटर्न दिए हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न जो रहा है वो काफी अच्छा देखने को आपको मिला है। 3 साल की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 167% के आसपास का रिटर्न इस कंपनी ने ऑलरेडी दिया है। 2 साल की अगर बात करें तो 2 साल से आपको मार्केट में बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिला है, जिसकी वजह से इनके रिटर्न्स आपको वैसे नजर नहीं आए हैं। 1 साल में बात करते हैं, 6 मंथ है, 3 मंथ है, हर एक में आपको पॉजिटिव रिटर्न ऑलरेडी कंपनी ने बनाकर दिया ही है। उसके साथ ही साथ यहाँ नजर डालते हैं स्टॉक वैल्यूएशन के ऊपर। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे 0.33% है। ईपीएस देखते हैं 92.67 है। इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी की बात करें तो ये फिलहाल अभी भी आपको ये अंडर वैल्यूड शेयर के तौर पे नजर आ रहा होगा, क्योंकि जहां इंडस्ट्री पी 138.35 है वहीं पे स्टॉक पी जो है वो 65.18 है। उसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे अभी डेट एंड कैश फ्लो। कंपनी के पास फिलहाल आपको किसी तरह का कोई डेट नजर नहीं आ रहा है। कैश फ्लो की बात करें तो अच्छे खासे नंबर में आपको फिलहाल यहाँ पर कैश नजर भी आएगा कंपनी के पास, जो कि 72.56 करोड़ के आसपास, और कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल डेट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ हम लोग देखते हैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस की, किस तरीके से कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्म किया है। बात करेंगे हम लोग जून 22 से लेके मार्च 23 के क्वार्टर के ऊपर। सेल्स, नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट तीनों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सेल्स की बात करें तो सेल्स में आप देखेंगे लगातार आपको चारों क्वार्टर में कंपनी बेहतर से बेहतरीन परफॉर्म करती हुई नजर आई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में आपको जो नंबर्स है वो आपको थोड़े से कम होते हुए जरूर नजर आए हैं आपके दिसंबर 2022 के जो क्वार्टर रहे हैं उनके मुकाबले मार्च 23 में। उसके बावजूद भी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर नजर डालते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको हल्की सी एक डिप देखने को मिली है, बहुत ज्यादा नहीं डिफरेंस है, बट हाँ कंपनी ने आपको फिर भी ओवरऑल अगर देखें तो बेहतरीन परफॉर्म करती हुई नजर आई है। इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप कह सकते हैं कि इन्होंने फिर भी बेटर ही किया है। उसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे अभी ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस के ऊपर, जहां पर ईयरली हम लोग बात करने वाले हैं मार्च 2020 के ऊपर एंड देन आपके मार्च 23 के नंबर्स हैं। तो इन 4 साल में कंपनी ने कैसे परफॉर्म किए हैं, तो सेल्स की बात करें तो सेल्स में आपको काफी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको नजर आ रहा होगा कि लगातार आपको इसमें बढ़ोतरी देखने को मिले हैं पिछले कई सालों से। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हल्की सी डिप नजर आई है एंड अगेन नेट प्रॉफिट में भी आपको इस साल डिप देखने को मिल रहा होगा। बाकी सेल्स के अगर हम लोग पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स ने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेशियोज के ऊपर कि इस 1 साल से लेके अगर हम लोग 3 साल के नंबर्स देखते हैं, जैसे आपके सेल्स ग्रोथ परसेंटेज है, प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है, आरओई एंड आरओसी परसेंटेज है, तो ये किस तरीके से आपको बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो अगर हम लोग 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आप देखेंगे जो इनके सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज तो आपको यहाँ पे कम होते हुए दिखे हैं। वहीं अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये भी आपको हल्की सी एक इसमें आपको गिरावट देखने को मिली होगी, अदरवाइज उतना ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं नजर आ रहा है जैसा आपको प्रॉफिट ग्रोथ में देखने को मिला था।
वहीं अगर हम लोग ROE एंड ROCE परसेंटेज की सिर्फ बात करें तो यहाँ पर भी आपको पिछले 1 साल में डिप देखने को मिला है, थोड़ा नंबर में आपको बदलाव देखने को मिल रहा होगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने नंबर्स है जून 20 से लेके मार्च 23 तक के क्वार्टर्स के। यहाँ आप देखेंगे कि इस तरीके से पहले आपको पब्लिक के पास जो नंबर्स थे वो ज्यादा देखने को मिल रहे थे आपके जून 2020 में, उसके बाद ये घटते हुए आपको नजर आए हैं। तो आपके जो पब्लिक के नंबर्स जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से पब्लिक के पास आपके जून 2020 में काफी ज्यादा नंबर थे इन कंपैरिजन टू आपके FIIs। उसके बाद FIIs ने सितंबर 20 में अपने जो होल्डिंग्स है उनको इंक्रीज किया है एंड उन्होंने कंसिस्टेंटली आप कह सकते हैं कि बढ़ते ही गए हैं। और वहीं पे अगर हम लोग पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के नंबर आपको कम होते हुए दिखे। और अभी अगर हम लोग करंट क्वार्टर की बात करते हैं तो करंट क्वार्टर में सबसे ज्यादा जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है 49% के आसपास, FIIs के पास है 26.6% के आसपास, पब्लिक के पास आपको 18% नजर आएंगे। और DIS की बात करें तो DIS के भी नंबर्स थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते हुए आपको नजर आए हैं टिल ऑल द क्वार्टर्स। उसके बाद यहाँ पे अभी फिलहाल इनके पास ऑलमोस्ट 6% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रहे होंगे। उसके साथ ही साथ बात करें तो प्रमोटर्स के ऊपर किसी तरह की कोई प्लेजिंग फिलहाल नजर नहीं आई है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सो ये रहे आपके 4 म्यूचुअल फंड। सबसे फर्स्ट है ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 2.38% के आसपास यहाँ इन्वेस्टमेंट है। सेकंड इज यूनियन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1.49, UTI फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ जिनके 1.46 एंड यूनियन फ्लेक्सी कैप जिनके यहाँ पर 1.13% के आसपास इन्वेस्टमेंट। तो ये रहे आपके 4 म्यूचुअल फंड जो फिलहाल आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। सो आज के वीडियो में हमने काफी कुछ डिस्कस किया है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू।